हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि एसटी कंपनी का पैनल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो मेरे पास यहाँ पर पैनल अगर आप देखोगे तो ये जो पैनल है हमारे पास, इस पैनल में हमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इसमें जो हमें प्रॉब्लम मिल रही है वो हमें यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितनी कॉफ लगी है हमें उतने ही बार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। मोस्टली ज्यादातर जो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ये वर्टिकल बार होते हैं ज्यादातर क्या आते हैं कि आपके कॉफ से भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई बार आपके गेट कॉफ का डाटा मिसिंग होता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इस पैनल में ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, इसको हम पूरा डायग्नोस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी चीजें पता चले कि हम इस पैनल को कैसे चेक करते हैं। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर जितनी भी वोल्टेज आपकी बेसिक बनती है उन सभी को हम चेक करेंगे। और वोल्टेज चेक करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, कौन सी वोल्टेज इसमें नहीं बन रही है। उसको एक पॉइंट को मैं यहाँ पर ग्राउंड से लगा लेता हूँ और दूसरे पॉइंट से मैं यहाँ पर चेक करूंगा सभी वोल्टेज को। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले जो मुझे वोल्टेज मिलनी चाहिए वो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है, यहाँ पर फ्यूज पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे मुझे फ्यूज पे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके तरीके से मिल रही है। ये वोल्टेज दोस्तों बनने के बाद ये वोल्टेज कहाँ जाती है, ये जाती है हमारे इस डीसी टू डीसी सेक्शन में। ये जो डीसी टू डीसी सेक्शन है, यहाँ पर जो कंपनी ने आईसी यूज करी है, आईसी का नंबर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 5562A है। इसमें जो आईसी कंपनी ने यूज करी है डीसी टू डीसी आईसी, डीसी आईसी का जो नंबर है यहाँ पर 5562A है। मैं आपको एक बार नंबर यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसका जो नंबर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसका नंबर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसका नंबर है 5562A, यानी कि आपकी एक डीसी टू डीसी आईसी है। अगर आपके पास ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये 5562A है, तो इसकी जगह जो दूसरी आईसी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप दूसरी आईसी RT9955 का यूज कर सकते हो, या 6861AAQ का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार सेट को ऑन कर लेते हैं वापस से। सेट हमारा स्लिप मोड में चला गया था, तो सेट को यहाँ पर ऑन करेंगे। ऑन करने पे यहाँ पर सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो अभी सप्लाई हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके मिल रही है दोस्तों। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद ये जाती है कहाँ पर, हमारे इस डीसी टू डीसी सेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगी हमारी VDD 3.3 वोल्ट बनेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक टेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है, जिसपे हमें यहाँ पर चेक करने पे आप देखेंगे यहाँ पर मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज मिल रही है तो ये वोल्टेज जाती है हमारे सीधा यहाँ पर रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे और हमारे इस टीकॉन आईसी को। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पर आपका जो टीकॉन आईसी लगी है, इस टीकॉन आईसी को चलने के लिए भी 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस टीकॉन आईसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ही आपकी आईसी की जरूरत पूरी होती है, तो ये जो आईसी होती है टीकॉन आईसी, सबसे पहले एक इनेबल वोल्टेज भेजती है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों। ये जो डीसी टू डीसी आईसी है दोस्तों, ये क्या काम करती है, जैसे आपके इसके इनेबल आता है पिन नंबर 9 पर, तो इस आईसी का सबसे पहला काम होता है यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज को बूस्ट करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बूस्ट सर्किट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। ये जो बूस्ट सर्किट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इस सर्किट में जो हमें वोल्टेज मिलेगी डायोड के एनोड पॉइंट पे, तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल वोल्टेज है। लेकिन वहीं अगर डायोड के एनोड पे चेक करूंगा तो मुझे बूस्ट वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि अगर आप देखोगे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, तो इस कंडीशन में हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी कॉफ है, आपको इस कॉफ को फिजिकल चेक कर लेना है, या फिर आपकी जो गेट कॉफ है उसको भी फिजिकल चेक कर लेना। अगर आपकी गेट कॉफ या सोर्स कॉफ कोई भी बर्निंग होगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं है, कोई कॉफ चली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स है ये भी खराब हो जाते हैं। कंपोनेंट खराब होने की वजह से भी आपकी वोल्टेज ना बनना, या फिर आपके ऐसा होता है कि कोई शॉर्टिंग है, तब भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और भी मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है VGL का। अब दोस्तों ये जो VGL का पॉइंट होता है, इस VGL पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो इस पे जो हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, इस डायोड पे अगर मैं देखता हूँ तो हमें -वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब ये जो -6 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमारे पास एक टेस्टिंग पॉइंट और है हमारे इस VGL के पास। यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस टेस्टिंग पॉइंट का नाम है हमारे पास यहाँ पर VGH। अगर हम इस VGH की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप देखोगे VGH को अगर मैं सप्लाई चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन उसके अंदर भी हमें यहाँ पर वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है, स्टेबल वोल्टेज नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ये हमें VGH वोल्टेज जो कि हमारे यहाँ पर नहीं बन रही है। और अगर हमारे पैनल में VGH वोल्टेज अगर नहीं बनेगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें और भी है जो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ सिग्नल है, तो यहाँ पर जैसे आपका TP सिग्नल है, तो इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज बन रही है वो 900 सॉरी यहाँ पर 92 मिली वोल्ट बन रही है। और फिर यहाँ पर अगर हम POL पे चेक करते हैं तो यहाँ पर 1.6 होती है, तो यहाँ पर 1.6 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ सिग्नल और है, जैसे यहाँ पर GV ऑन, तो इस पे 2.9 के समथिंग कुछ वोल्टेज होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2.9 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पर हमें परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो फिर इसके बाद UD होता है, तो UD पे आपके 3.3 वोल्ट होते हैं। तो UD पे आप यहाँ पर देखोगे 3.3 वोल्ट होते हैं, बेसिकली ये सिग्नल होते हैं। अब यहाँ से जो सिग्नल निकलते हैं GV ऑफ और UD सारे जाते हैं आपके यहाँ पर। UD जो होता है आपके गेट ऑफ के लिए जाता है, GV ऑन GV ऑफ जाता है आपकी DC टू DCIC को। DC टू DCIC पे जैसे GV ऑन GV ऑफ जाता है तो VGH और VGL बनते हैं। अगर यहाँ से GV ऑन नहीं बनेगा, GV ऑफ नहीं बनेगा तो आपका VGH नहीं बनेगा, क्योंकि उससे ही ड्राइव स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर अभी जो दोस्तों हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर हमें VGH वोल्टेज की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक अलग से मॉड्यूल लगाएंगे और मॉड्यूल लगा के पहले ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर मॉड्यूल लगाने पे हमारा जो पैनल है इसकी सेम कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ये मॉड्यूल है जिसको हम VGH VGL मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। तो इस मॉड्यूल का हम यूज करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसमें क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इस मॉड्यूल को हम लगाते हैं और लगाने के बाद देखेंगे कि जो हमारे पास पैनल है, इस पैनल को मॉड्यूल लगाने के बाद भी क्या वोल्टेज ड्रॉप होती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होती है मॉड्यूल लगाने के बाद तो दोस्तों तो यहाँ पर फिर सीधा सीधा हमारा जो फॉल्ट है वो कॉफ के गेट कॉफ के साइड पे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इसको 12 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ से हम जोड़ लेंगे। तो इसको हम यहाँ से जिस पॉइंट पे हमें जोड़ना है, यहाँ पर जैसे लिखा है VCC, तो इस पॉइंट पे अगर हमें इसे जोड़ना है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें पेस्ट लगाना पड़ेगा और एक पॉइंट हमें यहाँ पर ग्राउंड से देना पड़ेगा। तो ग्राउंड से यहाँ से ले लेते हैं हम इसको, तो और हम यहाँ पर इसको हम जोड़ के देखेंगे कि जोड़ने पे हमारे पास यहाँ पर क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। फिर इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है ये चलता है या नहीं चलता है, और इसको हम यहाँ पर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से कोई भी पैनल रिपेयर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप पैनल को रिपेयर करेंगे तो आपको फॉल्ट आसानी से मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट गेट कॉफ पे या डायरेक्ट आप कहीं भी गेट लाइन वगैरह पे कट करने की कोशिश करेंगे तो पैनल में थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ सकती है रिपेयर होने की जगह। अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं और आपके पास हैंड स्किल है तो आप काम को बढ़िया प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन जमा है तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से 12 वोल्ट देता हूँ दोस्तों। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों मैं यहाँ पर इस PF के ऊपर जोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। और जब भी आप किसी मॉड्यूल का यूज करें तो इस तरीके से ही मॉड्यूल का यूज करना है। इस मॉड्यूल का नाम है VGH VGL, ये आपको मार्केट में बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। बेसिकली ये चीजें मैं बहुत ही जो आपके फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियन भाई मेरे उनको तो पता ही होता है कि आपको कैसे यूज करना है इस मॉड्यूल को। ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो फ्रेशर्स को प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को देखकर वो इजीली पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होती है आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे जब भी हम कोई वीडियो नहीं डाले तो आपको पता चल जाए कि हमारी जो चैनल है उस पर वीडियो कोई नहीं आ चुकी है। तो अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों
और आप पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, पैनल कहीं बाहर देना पड़ता है तो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपको बेसिक टू एडवांस सारी ट्रेनिंग बताई जाती है। ट्रेनिंग लेने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ कनेक्शन करे हैं। अब कनेक्शन करने के बाद हमारे पास ये जो VGH है, इस VGH पर सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि VGH वोल्टेज हमारी हाई है और यहाँ पर डायरेक्ट बिना चेक करे अगर हम दे देते हैं तो हमारा जो गेट कॉफ है वो और शॉर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को ऑन करेंगे और सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा पैनल है, हमारे पैनल की क्या कंडीशन है, यानी कि मॉड्यूल जो है ये वोल्टेज आउटपुट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसको हम यहाँ पर ऑन करके देखेंगे और यहाँ से मैं इसको IR लगा के ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं इस IR से इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, ऑन करने पे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट चेक करूंगा। तो आउटपुट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 25 वोल्ट की सप्लाई मेरे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अभी जो 25 वोल्ट की सप्लाई मुझे यहाँ पर मिल रही है दोस्तों, यानी कि ये सप्लाई ओके है। अब यहाँ पर 25 वोल्ट मिलने के बाद हमें क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद यहाँ पर इस VGH के टेस्टिंग पॉइंट पर इस 25 वोल्ट की सप्लाई को देके देखेंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करो तो आपको कम वोल्टेज ही देनी है, जिससे हो ये कि जब आप कम वोल्टेज दो तो कोई प्रॉब्लम आपको आगे क्रिएट ना हो। तो जब भी आप इसका यूज करेंगे तो उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है। ऐसा ना हो कि आप लगा कहीं और रहे हैं और शॉर्ट कोई और कंपोनेंट हो रहा है, तो उससे प्रॉब्लम आपकी और बढ़ सकती है। इसको यहाँ से लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। अब ये जंपर लगाने के बाद यहाँ पर हमें क्या काम करना है, सबसे पहले सेट को ऑन करना है और ऑन करने के बाद हम पैनल की कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सेट को ऑन करा और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। उसको हम ऑन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे मैंने जैसे सेट को ऑन करा और ऑन करने पे अभी यहाँ पर देखेंगे हमारी जो पिक्चर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके बन चुकी है। तो कोई भी लाइनिंग कोई भी इश्यू हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। अब ये जो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, ये हमारी एक मैपिंग की प्रॉब्लम है, जो कि हमारे टेस्टिंग के मदरबोर्ड की वजह से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अभी जो हमारा पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।